मेरे मित्र अभी ज्ञान दे रहे थे, आप कूद गए। हाँ, तो इसमें कहा था। उसके बाद ये मशीनरी का कैसे दुरुपयोग हुआ, जब इलेक्शन शुरू हुआ उस वक्त इन्होंने जो है 10,000 रुपये ट्रांसफर करने की बात की और इलेक्शन के 10 घंटा पहले तक इन्होंने ट्रांसफर किया। पहली बात, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम था जीविका दीदी का, 1.5 करोड़ जीविका दीदी को उन्होंने उस सिस्टम के तहत जो है वोट अपने घरों से निकाल के गाड़ी में बैठाकर बूथ तक ले जाना था, रास्ते में इन्फ्लुएंस करना था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये टोटली वायलेशन था। आप देखिए हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हाजीपुर में 0 वोट आए हैं इंडिपेंडेंट के, जबकि उसके घर में 37 वोट पड़े हुए हैं। वो अपना वोट भी नहीं दिया। एक गांव में 200 वोटर जो है एफिडेविट दिया। नहीं, लंबा नहीं थी। मशीनरी और संस्था जवाब इन्होंने बोला ट्रैप कर लिया आपने, इनको घर से बाहर तक हर जगह ट्रैप करा आपने। हमने नहीं ट्रैप किया, इन्होंने अपने घर में रोहिणी आचार्य जी को ट्रैप कर लिया था। वो हमारी भी बहन है। क्या बोलिए आप बताइए, महिला सम्मान क्या करेंगे? अपने घर की बेटी के लिए तो सम्मान पूर्वक बात नहीं कर सकते, गंदी गंदी गालियां दी, ये बात उन्होंने कही। और दूसरी बात, एक चीज समझिए, पर्सनल मैटर है। नहीं, पर्सनल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक बाइट दी है। पर्सनल तब होता अगर घर की 4 दीवारी के अंदर रहता, आप भी मानेंगे, और वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, इसलिए वो पर्सनल मैटर नहीं है। आज सीख क्या है, यहां मेरी कई बहनें बैठी हैं और ईश्वर चाहेगा तो कभी मुख्यमंत्री बनेंगी, कभी प्रधानमंत्री बनेंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। मैसेज ये क्या है, बिहार का मैसेज क्या है, मैं आपको बताता हूं। जिंदगी अगर तुम्हें मौका दे लालू, तो राबड़ी को नहीं, किसी कमजोर महिला को जो सबसे गरीब हो उसको आगे बढ़ाना, तो तुम्हारी पार्टी आगे बढ़ेगी, जैसे बीजेपी और जेडीयू करती है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए, जब आप प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी को कहते हैं मार डालेंगे, ये बात जनता पसंद नहीं करती है और इसीलिए सबक सिखाया है उन्होंने। प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक बोला गया, हालांकि वो आप बोलते हैं पर्सनल मैटर है, मैंने भी बोला, लेकिन वो कहते हैं सार्वजनिक हुआ ना, चप्पल दिखाई गई, गाली गलौज किया गया। अब बताइए, घर ही नहीं सिमट पाया तो प्रदेश कैसे सिमटता? आप बोल रहे हैं कि एसआईआर हो गया, आपके तो घर में ही तकलीफ थी। रोहिणी जी का जो भी मैटर है वो जो है लालू प्रसाद या लालू जी संवेदनशील आदमी है, वो देख रहे हैं। लेकिन एक संस्कारी पार्टी दिखाई गई थी, सुनिए ना, संस्कारी पार्टी कहने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसी जो है वीडियो बनाकर कंपेयर कर भेज रही है। और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो बना तो इनको मिर्ची लग गई, और जब रोहिणी जी का वीडियो बना के ये जो है ये वायरल करवा रहे हैं, तो इसको जो है क्या संस्कार है भाई, क्या संस्कार है भाई? पहले अब दूसरी, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या दिक्कत है? ये बदमाशी करते हैं आप लोग, भाई मत करिए ये सब। अवीश भाई एक बात आई है, अरे दूसरे की घर की बात क्या उठा रहे हैं? दूसरे के घर की बात है, आप कहां बीच में आ रहे हैं बार बार? आपकी तरफ उतर रहे, सब बातें देखी जा रही है, सब बातें। सुनिए, एक बात बताइए, नोट कर रहे हैं हर चीज, छोड़ेंगे नहीं। ये वो योद्धा है, जब लालटेन पूरी तरह से बुझ चुका है, टूट चुका है, तब भी खड़े हुए हैं लालटेन लेके। आप देखिए, और एलईडी का जमाना है, लालटेन। मैं इनकी इसलिए कद्र करता हूं, मुझे उम्मीद इनकी तरफ से और भी आती थी प्रवक्ता, गालियां खूब देती थी। अब सब गायब है, लेकिन हमारे भाई खड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हार में ना जीत में आप खड़े हैं जनता के बीच में, इसलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन रोहिणी जी को हमने नहीं कहा था कि बुलाए मीडिया को और बाइट दे, और ये बात भी सत्य है, इससे पहले भी जो बयान है वो सब इन्हीं नेत्रियों ने सार्वजनिक किए हैं, कोई भाजपा के कहने से नहीं किए हैं। और बिल्कुल अगर कोई महिला का मुद्दा आएगा तो हम उसकी बात करेंगे। सुबोध जी, राष्ट्रीय वो मुद्दा तो वही लेकर है ना, वो मुद्दा जो है देख रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका, और ये वीडियो बना दिए। वो चलिए बात खत्म हुई। बनाया भाई, नहीं बनाया था आप लोगों ने, पहला न्यूज़ एजेंसी ने बनाया है, वीडियो बना दिया। दूसरी बात ये है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे ज्यादा वोट लेकर आई है, 1,18,00,000 वोट लेकर आई है। 23% जो है वोट लेकर आई है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, चुनाव के दिन मैं सुबह से रात तक एंकरिंग कर रहा था, तो आरजेडी के कई प्रवक्ता बार बार एक ही लाइन बोलते थे, देखिए अमीश जी, हमारे सबसे ज्यादा वोट है लेकिन हमारी सीटें कम है। अब आरजेडी 145 सीटों 144 सीटों पर चुनाव लड़ी, और बीजेपी 101 पे लड़ी, जेडीयू 101 पे लड़ी, एलजेपी 30 सीटों पे लड़ी, कांग्रेस 60 सीटों पे लड़ी,
लड़ी, तो ऑब्वियसली जो 140 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उसकी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा ही होगी। ये आंसर नहीं है, ये एक्सक्यूज है, ये बहाना है। ये बहाना है कि देखिए हमारे वोट ज्यादा है लेकिन अब भी हम चुनाव हार गए। मैं आपको बताता हूं 2015 में बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा था, लेकिन बीजेपी वो चुनाव हारी थी क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और राजद और जेडीयू के बीच में अलायंस था। यह सबसे बड़ा कारण है। देखिए पॉलिटिकली आप शार्प होइए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ मत समझिए ना, जनता जनार्दन को। मैं सोमनाथ भारती का रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, जनता जनार्दन भी इंतजार कर रही है, जिसने वोट डाला है और जो चुनावों में जिताती है और हराती है। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती, आप भी अलग अलग लड़ लेते। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये क्या बात है, भारतीय ये क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जिता देंगे, ये बहाना है। अकेले लड़के दिखा दे। अगर मोदी आप क्यों नहीं लड़े? आप क्यों नहीं लड़े? अरे भाई आप करो ना, हम नहीं, एक तरफ कह रहे अमीन भाई वोट चोरी हो गई, फिर कह रहे वोट सबसे ज्यादा हमारे आए। अब कल को विपक्ष बोलेगा, मैं कल को विपक्ष बोलेगा, अब कल को विपक्ष बोलेगा भारतीय जनता पार्टी को, अरे आप अपने आप को इतना बड़ा धन मानते हैं, मोदी जी के बिना लड़के दिखाओ, अमित शाह के बिना लड़के दिखाओ, योगी के बिना लड़के दिखाओ। अरे उनकी टीम में खिलाड़ी ऐसे हैं, तो बात क्या है? भारत को कोई बोले भैया ऐसा करो, तुम शुभमन गिल के बिना मैच जीत के दिखा दो, तो बताएं ये क्या बात है? ये कोई कारण नहीं है। आम आदमी पार्टी को कोई बोले अरविंद केजरीवाल के बिना चुनाव लड़ो, समाजवादी पार्टी को बोले अखिलेश जी के बिना चुनाव लड़ो। देखिए दल है, सबको अलायंस करने का हक है। आप ओवैसी आपके द्वार आए थे, आपने रिजेक्ट कर दिया। ओके सोमनाथ भारती, ये कांग्रेस है कि मानती नहीं है या कहानी कुछ और है, या राहुल जी नहीं मानते हैं? मैं आपको बड़े साफ दिल से कह रहा हूं जी, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो और अब बिहार, कांग्रेस ने नैया डुबो दी है, लुटिया डुबो दी। राहुल जी जब तक कांग्रेस को लीड करेंगे कांग्रेस डूबेगी, और जब तक कांग्रेस लीड करेगी इंडिया अलायंस को, इंडिया अलायंस डूबेगी। आम आदमी पार्टी को इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने जाकर के आरजेडी को डुबो दिया इस बार वहां। मैं तो ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा भाटी जी से कि अखिलेश जी को कहिए कि भैया इनका साथ छोड़ो, अकेले लड़ो यहां, तब जाकर के आपकी सरकार बन पाएगी। अगर इनके साथ लड़े तो आप भी डूबेंगे, वो तो डूबे हुए हैं ही। तीसरी बात देखिए, अच्छा आपको डूबने का ज्ञान कब हुआ? जब आप लोकसभा चुनाव आप लोग हारे? मैं बता रहा हूं, तो उसमें एक बड़ी रीडिंग थी, उस पर आ रहा हूं। देखिए क्या है कि मेरा पर्सनल अनुभव रहा है ये, मैं आप तो खुद लड़े लोकसभा का इलेक्शन, पर्सनली अफेक्टेड रहा हूं और मैं फर्स्ट हैंड विटनेस हूं। या तो भैया साथ लड़ो तो साथ दिखो, कह रहे हम साथ लड़ रहे हैं। अच्छा, एमपी चुनाव में मतलब ये जॉनी लीवर टाइप वाला साथ है। वो कादर खान में एक फिल्म को कहता था मैं तो आप ही के साथ हूं, लेकिन वो था गोविंदा के साथ, कह सकते हैं। वैसा मैंने ये देखा, साफ साफ अपने नजरों से देखा, चूंकि किसी सेकंड हैंड की जरूरत नहीं है मुझे। अरविंद केजरीवाल जी ने 7 में से 3 सीटों पर जो कांग्रेस लड़ रही थी, तीनों में जाकर के खुद धुआंधार प्रचार किया, आपने भी देखा था। हमारे 4 सीटों पे एक भी बार कांग्रेस का प्रचार तो छोड़ दीजिए, राहुल जी का आना तो छोड़ दीजिए, ये एक स्टेटमेंट तक नहीं दे पाए। तो ये साथ किस प्रकार का है? मुझे तो लगता है, एक सेकंड में बता दूं, मुझे तो लगता है वो तैयार हैं कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है। भाजपा को ये बोल रखा कांग्रेस ने कि भैया तुम सत्ता में बने रहो, हमको जेल मत भेजना। नेशनल हेराल्ड केस में आप कह रहे राहुल जी डरे हुए हैं, नेशनल हेराल्ड केस में आप कह रहे राहुल जी डरे हुए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बात कह चुके हैं। ओपन एंड शट केस है, ठीक है, अपने मतलब चोरी हुई है नेशनल हेराल्ड में, बिल्कुल हुआ है। कारण क्या है कि इनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि भैया कोई बात नहीं, आप सत्ता में रहिए, हमको जेल जाने से डर लगता है। ओके, डर लगता है, डरे हुए हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, वो असल में डरे हुए हैं खुद। आम आदमी पार्टी कह रही है, देखिए ये एक्सपोज कर दिया आम आदमी पार्टी ने, कहा है कि आपका स्पर्श हारने की गारंटी है। यानी कहते हैं ना, ये इसकी ये जीतने की गारंटी है।
इस दवाई को खाओगे तो ये बीमारी भाग जाएगी, ये गारंटी है। आपने जिसको छू लिया उसकी हारने की गारंटी है। एक कहावत है, 2-3 व्यक्ति यहीं बैठे हैं महफिल में। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो 2 मौसेरे भाइयों के 2 आरोप लग कौन चुके। चोर है? अब देखते रहिए, जनता समझ गई कि जिन्होंने आरोप लगाए हैं का हाल है, अरे एक दूसरे को चुप चोर रहिए। बुलाना। शांत है वो इंडिया अलायंस में नहीं। जिनका मैं नीलस में नहीं हूं भैया, जिनका हम तो पहले छोड़ चुके, अब एक भाटी जी मिनट, जाने। अब सुनिए वो भी नहीं है ऐसे, वो भी है नहीं वैसे। सुनिए अब भाटी जी बताएंगे वो जिनका है कि- इतिहास 47 सालों का नहीं है, वो हजारों साल पुराने हिंदुत्व की बात करते हैं। सोमनाथ